इसमें हम ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सेरेब्रम में गायरस और सल्कस अधिक उपस्थित होता है, तो वह व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, तीव्र बुद्धि का होता है। ये हम लोग जान लिए। अब क्या जानते हैं इसका कार्य, सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो सेरिब्रम का कार्य, चलिए इसको कार्य देखते हैं। सेरिब्रम का कार्य, सेरिब्रम का कार्य जो होता है, तो इसका कार्य होता है सोचने, समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेम, प्रेरणा, घृणा, कष्ट, दुख, आदि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब क्या होता है कि जब मनुष्य शराब पी लेता है, इसका नोट लिख लेते हैं, अल्कोहल ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति के सेरिब्रम प्रभावित होता है। जब व्यक्ति क्या होता है, हम क्या कभी कभी देखते हैं, घरों में देखते हैं, अगल बगल देखते हैं कि जो व्यक्ति दारू पी लेता है, शराब पी लेता है या अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो उस समय उसका क्या होता है कि सेरिब्रम काम करना बंद कर देता है या प्रभावित होता है। इसीलिए क्या होता है कि उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, या चोट भी लग जाता है तो उसको आभास नहीं होता है। ठीक,
तो ये प्रभावित होता है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो अग्र मस्तिष्क का दूसरा जो पार्ट था वो था डाइएन्सेफलॉन था, और फर्स्ट पार्ट था प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। तो सेरेब्रम को बहुत ही डिटेल से और अच्छी तरीके से पढ़ चुके हम लोग। और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइएन्सेफलॉन। डाइएन्सेफलॉन 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 जो है किसका पार्ट है, तो उसका दूसरा पार्ट है अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क का फोरब्रेन का दूसरा पार्ट है। अब क्या होता है कि इसको दो भाग में बांट दिया जाता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका, डाइएन्सेफलॉन का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है थैलेमस। दूसरा पार्ट होता है थैलेमस। अब यहां से हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है। हाइपोथैलेमस का, ठीक ना, तो इसका कार्य जो होता है संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण। हार्मोन नियंत्रण। हार्मोन्स नियंत्रण। और क्या पढ़ेंगे, भूख, प्यास का आभास कराता है, का आभास कराता है। इसका ये काम होता है। किसका काम होता है, तो हाइपोथैलेमस का संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, हार्मोन्स नियंत्रण, भूख प्यास का आभास कराता है। कौन कराता है, हाइपोथैलेमस का अलग करता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो होता है, ये इसका जो होता है थैलेमस का, तो थैलेमस का होता है, थैलेमस के होता है ठंड, गरम, रोने तथा दर्द को पहचानना। दर्द को पहचानना, ये पहचानने का काम, दर्द को पहचाना, ये दर्द को पहचानने का काम करता है थैलेमस। तो बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ह्यूमंस ब्रेन से देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से ये पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, ह्यूमंस ब्रेन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए। और फर्स्ट पार्ट में अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट होता है, जो होता है कौन कौन, सेरिब्रम, और होता है डाइएन्सेफलॉन दूसरा पार्ट होता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन माने मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मध्य ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये इसका नाम है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको बारे में पढ़ते हैं।
एक कौन था, तब बी पार्ट था, वो ये वाला था अग्र मस्तिष्क, बी वाला पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पढ़ेंगे। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, तो मिड ब्रेन के बहुत ही सरल काम होता है। मिड ब्रेन के क्या होता है, तो देखने और सुनने की क्षमता तथा आँख के मांसपेशियों को नियंत्रित करना, मांसपेशियों के नियंत्रित करना, यही इसका काम है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का काम क्या है, तो देखने और सुनने की क्षमता तथा आंख के मांसपेशियों के नियंत्रित करना, इसका काम पड़ता है मिड ब्रेन का। यहां से हम लोग पढ़ लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है। हम लोग ये नजर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ अब नजर आ रहा है, बी वाला मिड ब्रेन। अब इसका हम सी पार्ट पढ़ेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का थर्ड पार्ट, जो हम लोग सी नोट किए थे अपने नोटबुक में। ठीक, तो ये सी वाला पार्ट पढ़ेंगे, यानी थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का तीसरा पार्ट है पश्च मस्तिष्क, या इसी को कहते हैं हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहा जाता है, और दूसरा होता है ब्रेन स्टेम। अब इसमें हम पहला इसका पार्ट पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। इस सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है संतुलन, समन्वय एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। संतुलन के मतलब कि एकदम टाइमिंग से, और समन्वय के मतलब क्या होता है, तो समन्वय के मतलब होता है नियमित क्रम। नियमित क्रम के मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे शरीर है और हम किसी भी वस्तु को उठाना चाहे, तो हमारा दिमाग जो होगा इस अंग को क्या करेगा, उत्तेजित करेगा कि इसको ले आना है। ठीक, तो यही इसका काम होता है कि समय समय पे होता है, और इस शरीर को क्या होता है, नियंत्रित कंट्रोलित करता है, समन्वय बनाए रखता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है कि ये तो हम लोग जान गए कि संतुलन, समन्वय एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब क्या होता है कि ऐच्छिक मनुष्य के सेरेब्रम नष्ट हो जाए, तो मनुष्य के समान ऐच्छिक जो गतिविधियां है वो असंभव हो जाएगा। असंभव कैसे हो जाएगा, तो मान लो कि हम किसी भी वस्तु को पकड़ना चाहे, तो हमारी हाथ को उठाने में प्रॉब्लम होगा, दिक्कतें होंगी, मुश्किलें होंगी। ठीक, अगर हम चलना चाहे तो आसानी से हम नहीं चल पाएंगे, हमारा पैर नहीं चल पाएगा, मुश्किल होगा। ठीक, अब दूसरा बात क्या है कि अगर किसी से हम बात करना चाहें, तो वो जो जुबान और जबड़ा का जो समन्वय है वो सही तरीका से नहीं बन पाएगा। ठीक, तो वही होता है ऐच्छिक क्रिया होता है, क्या हमको बोलना है, किस समय पर क्या नहीं बोलना है। अब यही होता है हमारी शरीर का ऐच्छिक गतिविधियां होता है, और ऐच्छिक गतिविधियां के नियंत्रित और नियंत्रण कौन करता है,
समन्वय कौन बनाए रखता है? तब करता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं। अब यहां से क्या हमने देखे कि सेरिबेलम तो पढ़ लिए, चलिए ये पढ़ लिए। अब इसमें क्या होता है कि अनुमस्तिष्क पढ़ लिए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है क्या? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है, चलिए अब पहले इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर से ये वाला जो पार्ट हमको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट को ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे, ये कहेंगे सेरिबेलम कहेंगे। सेरिबेलम, सेरिबेलम कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? सेरिबेलम कहेंगे, ये वाला पार्ट को। और ये जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क के मध्य पार्ट है, मध्य पार्ट है, इसीलिए इसको कहा, सॉरी नहीं ये नहीं होता है, सॉरी मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेरिबेलम, सॉरी। अब यहां से हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये सेरिबेलम क्या? सेरिबेलम होता है, ये क्या होता है? ये वाला जो पार्ट हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है नीचे में, इसको कहते हैं सेरिबेलम। ये क्या होता है? पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का क्या होता है? भाग होता है। अब इसमें क्या हमने देखे कि पश्च मस्तिष्क के भाग ये हो गया। इसमें फर्स्ट अग्र मस्तिष्क में कौन आता था? तो ये वाला पार्ट आता था, सेरिबेलम आता था। अग्र वाला में क्या आता था? सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम आता था, सेरिब्रम आता था। और इसके मध्य वाला जो पार्ट आता था तो ये वाला पार्ट आता था, ये वाला पार्ट। और थर्ड में जो पार्ट आ रहा है तो थर्ड वाला पार्ट क्या आ रहा है? तो ये वाला, इसको कहते हैं सेरिबेलम। मिड ब्रेन है, इसको कहते हैं, इस पार्ट को मिड ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सेरिबेलम कहते हैं। अब इसमें क्या हमने देखे कि इसको दो भाग में फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड में पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है? सॉरी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के दो भाग में बांट दिया गया है। इसको फर्स्ट का नाम है पॉन्स वैरोलाई और सेकंड का नाम जो है, इसका नाम सेकंड का है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसमें क्या है कि पॉन्स जो वैरोलाई है इसका कार्य होता है श्वसन को नियंत्रण करना, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्य क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ये वाला जो पार्ट है यही है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। ये वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा के। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा तंत्रिका तंत्र से जुड़कर हमारी रीढ़ से जुड़ जाती है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्य जो होता है वो हृदय स्पंदन, रक्तचाप और श्वसन की गतियों को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो प्रतिवर्ती क्रिया है, इसकी कुछ प्रतिवर्ती क्रिया भी है, उसके द्वारा भी वो नियंत्रित करता है। जैसे कि प्रवर्ती क्रिया में क्या आता है? छींकना होता है, खांसना होता है, पाचक रसों का स्राव जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये कौन काम करता है? ये करता है मेडुला ऑब्लांगेटा करते हैं। अभी मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या होता है कि छोटी छोटी छिद्र होती है, ठीक। और ये जो बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। इसमें छोटी छोटी छिद्र होती है जो क्या होता है कि हृदय स्पंदन, रक्तचाप और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। लेकिन इसके परवर्ती क्रिया क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया होता है छींकना होता है, खांसना होता है, पाचक रसों का स्राव होता है। धन्यवाद। इसी के साथ में बहुत ही अच्छा से हम लोग डिटेल से ह्यूमन मस्तिष्क को पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ASR के कॉन्सेप्ट को